भारत में चौथा स्टील प्लांट बनाने के लिए बोकारो जगह को 1955 में ही चुन लिया गया था। उस समय यह इलाका धनबाद और हजारीबाग जिलों में आता था। 1957 में भारत सरकार ने हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HISL से कहा कि इस जगह को विकसित किया जाए और जरूरी सुविधाएं तैयार की जाए। काम की शुरुआत माराफारी गांव से हुई। वही गांव जो हमारा अपना था, यही वह मिट्टी है जहां हमारे बाप और दादा का बचपन बीता, जहां उनकी यादें आज भी हवा में घुली हुई हैं। यह अपने पुरखों की जमीन से जुड़ने का एक भावनात्मक सफर था। जब इस गांव में काम शुरू हुआ तो ऐसा लगा जैसे बीते समय और आने वाले कल के बीच एक पुल बन रहा हो, जहां यादें भी थीं और विकास की नई राह भी। यह गांव एक नई बन रही रेल लाइन के पास था और धनबाद हजारीबाग सड़क से एक कच्चे रास्ते से जुड़ा था। उस समय माराफारी में बिजली भी नहीं थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ने काम देखने के लिए अनुभवी इंजीनियरों को नियुक्त किया। आर रंगाचारी को निर्माण का प्रमुख बनाया गया और PS गोविंदराजन को क्षेत्रीय इंजीनियर नियुक्त किया गया। सारा काम कोलकाता के कार्यालय से चलाया जा रहा था। सबसे पहले बोकारो पहुंचने वाले इंजीनियर T.K. सरकार थे, जो 15 दिसंबर 1958 को माराफारी आए। शुरुआत में रहने और काम करने के लिए तंबू लगाए गए। 1959 में पहला पक्का भवन बना, जो एक अस्थायी गोदाम था। पीने के पानी के लिए कुआं खोदा गया और रहने के लिए कुछ कमरे बनाए गए। बाद में बिहार सरकार के इंजीनियर B.N. सिन्हा ड्रिलिंग और जमीन की जांच के काम के लिए आए। आगे चलकर वे बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य इंजीनियर बने। LR रामचंद्र राव को उप मुख्य इंजीनियर बनाया गया।